Hello everyone, welcome to Dhawan Computer Study Point. Good evening to all of you. आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टोटल 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर के बेसिक्स किए थे और कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके एप्लीकेशंस डिस्कस की थी। सेकंड पार्ट में हमने कंप्यूटर के जनरेशंस किए थे। थर्ड पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किया था, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था। फोर्थ पार्ट में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर किए थे, उसकी इंट्रोडक्शन की थी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, और उसके साथ हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस किया था। फिफ्थ पार्ट में हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम पार्ट 6 करेंगे। इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाल रखी हैं, स्टार्ट की हुई हैं मैंने। उसके हम टोटल 6 पार्ट्स कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 6। पार्ट 6 में आज हम करेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू बेसिकली होता क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं सीपीयू के? ये सबसे पहले ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है इसे, सीपीयू को। सीपीयू क्या परफॉर्म करता है? ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन कौन से? डाटा, उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड देन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, तो उसका आंसर होएगा प्रोग्राम। सीपीयू और क्या कंट्रोल करता है? जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में उनको, पार्ट्स को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? सीपीयू। क्लियर? नेक्स्ट आता है सीपीयू इटसेल्फ फॉलोइंग हैज़ 3 कंपोनेंट्स। फॉलोइंग इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट को स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट। थर्ड वन इज ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्लियर? ये डायग्राम है। सीपीयू है, सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। इसमें मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। इनपुट यूनिट जो है वो डाटा सेंड करता है किसको? सीपीयू को। वो सीपीयू अंदर प्रोसेस करता है डाटा को, फिर देन हमें आउटपुट मिलती है, तो वो किस में आती है? आउटपुट यूनिट आती है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। आप उधर इसकी वीडियो दे सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू है आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। इसकी कंप्यूटर के पार्ट 5th में या 4th में करवाया है मैंने, इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बेसिकली होता क्या है? दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी यूनिट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, डाटा को करती है और उसका जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है उसको स्टोर करके रखती है। कौन? मेमोरी यूनिट। और उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज यूनिट, राइट। और जो मेमोरी यूनिट है या स्टोरेज यूनिट है इसको ऑल्सो और क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारे इसके नाम है अलग अलग। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज यूनिट, सेकेंड वन इज मेन मेमोरी, थर्ड वन इज प्राइमरी स्टोरेज एंड फोर्थ वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। पेपर में आ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? जो मेमोरी यूनिट है, जो इसका साइज किस पर इफेक्ट पड़ता है? इसके साइज का किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? स्पीड पे, पावर पे और कैपेबिलिटी पे। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी और ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन द कंप्यूटर। कौन कौन सी होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? जैसे ये जो मेमोरी है ये 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? अब आते हैं फंक्शंस ऑफ द मेमोरी यूनिट। फंक्शंस क्या है मेमोरी यूनिट के? सबसे पहले ये स्टोर करता है जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर में है उसको स्टोर करके रखता है। स्टोर करता है, फिर उसे क्या वो करता है? प्रोसेस करता है। देन हमें उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग।
ठीक है। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, देन इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दिस रिजल्ट्स आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। और रिजल्ट किस पर आते हैं? आउटपुट डिवाइस पर आते हैं। और जितने भी इनपुट और आउटपुट हैं वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं डाटा। क्लियर। नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को पूरे कंप्यूटर में। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनके ऑपरेशंस को ही कंट्रोल करके रखता है कंट्रोल यूनिट। बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा। ये एक्चुअल डाटा कैरी नहीं करता प्रोसेस करने के लिए ऑपरेशंस को। और फंक्शंस क्या हैं इस यूनिट के, कंट्रोल यूनिट के? ये रिस्पॉन्सिबल है for controlling the transfer of data and instructions, clear, among other units of the computer. Clear. Next है it manages and coordinates all the units of the computer। मतलब जितने भी कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जितने भी यूनिट्स हैं, उसको ये उसके लिए कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल करके रखता है। सेकेंड वन इज मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है सारे यूनिट्स को कंप्यूटर के, राइट। नेक्स्ट आता है इट ऑब्टेन क्या करता है कंट्रोल यूनिट? इंस्ट्रक्शन को ये ऑब्टेन करता है फ्रॉम द मेमोरी में से, इंटरप्रेट करता है, देन डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहले ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को ऑब्टेन करता है, कहाँ से? मेमोरी में से। फिर इंटरप्रेट करता है या प्रोसेस करता है, देन डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, राइट। Then it communicates with input-output device for transfer of data or result from storage, और it does not process or store data। ये process और data को store नहीं करता control unit। Next आता है arithmetic and logic unit, ALU। very very important, ALU is arithmetic and logic unit। ये क्या करता है? दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू सब सेक्शंस। इसके भी दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक सेक्शन, सेकंड वन इज लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन बेसिकली होता क्या है? इसमें क्या करते हैं? इसमें जो फंक्शन होते हैं अर्थमेटिक सेक्शन के, ये परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। कौन कौन से हो गए अर्थमेटिक ऑपरेशन? लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन ऑपरेशंस को ये क्या करता है? परफॉर्म करता है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं वो भी की जाती हैं अर्थमेटिक सेक्शन में बाय मेकिंग रेपिटेटिव यूज़ ऑफ द अबव ऑपरेशंस। इसी का ही बार बार यूज़ करके कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन उसका भी यूज़ किया जाता है अर्थमेटिक सेक्शन में, राइट। देन आता है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन में क्या होता है? लॉजिक सेक्शन में क्या होता है? फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज़ टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस। जो अर्थमेटिक सेक्शन में तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे, लॉजिक सेक्शन में लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। कौन कौन से? सच एज कंपेयरिंग, जैसे कंपेयर करना दो वेरिएबल्स को, सिलेक्ट करना, मैच करना, और मर्ज ऑफ डाटा। मर्जिंग ऑफ डाटा मीन्स फाइल 1 है, फाइल 2 है, फाइल और फाइल 2 को मर्ज करके हमने फाइल 3 में, उन दोनों का डाटा हमारा फाइल 3 में आ गया, यानी कि उसे क्या कहते हैं? मर्जिंग कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। अभी हमने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया? सीपीयू के बारे में डिस्कस किया, राइट। अब हम करेंगे हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है? उसको HW से भी डिनोट किया जाता है। जो भी फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जो भी डिवाइसेस हमें दिखाई देते हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। You cannot create a computer or use software without using hardware। बिना हार्डवेयर यूज़ करे हम कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते बिना हार्डवेयर के यूज़ के, राइट। देन आता है जो स्क्रीन है कंप्यूटर की, जिसको हम देख के रीड कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? उसको भी कहते हैं हार्डवेयर। मतलब मॉनिटर, द स्क्रीन ऑन विच यू आर रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ हार्डवेयर। हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द physical and tangible components of a computer, that is components that can be seen and touched। मतलब जो हमें दिखाई देते हैं और जो हमें टच कर सकते हैं हम जिन कंपोनेंट्स के कंप्यूटर को, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। जैसे फिजिकल एंड टेंजिबल। फिजिकल मतलब टच कर सकते हैं, टेंजिबल मीन्स
भी टच कर सकते हैं। फिजिकल मतलब दिखाई देना और टेंजिबल मतलब टच होना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, हार्डवेयर। एग्जाम्पल्स हो गए हार्डवेयर के, कौन कौन से, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनल कंपोनेंट्स। मतलब जो हमारी आंखों के सामने दिख रहा है कंप्यूटर के, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। जैसे हो गया इनपुट डिवाइसेस भी हो गए, मोनीटर्स, कीबोर्ड, माउस, ये सारे क्या हो गए इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हो गया प्रिंटर, मॉनिटर, आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, सीडी दिख रही है, माउस दिख रहा है, ये रैम दिख रही है, हार्ड डिस्क दिख रही है, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर्स हैं, एग्जांपल्स हैं। इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड, रैम एक्सेट्रा। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी इज कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब नेक्स्ट करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है, हार्डवेयर का मैंने आपको बताया था, जो फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, टेंजिबल होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जिनको टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या हुआ, इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। ये वेल डिफाइंड फंक्शन परफॉर्म करता है। अ प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन कौन से, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का मतलब समझ आया, क्या होता है सॉफ्टवेयर, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, मतलब सॉफ्टवेयर्स फिजिकल नहीं होते, नॉट फिजिकल, इंटेंजिबल होते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल जिसको टच कर सकते थे वो हुए हार्डवेयर, और इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते वो हुए सॉफ्टवेयर, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ध्यान से सुनना, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है जिसमें कंप्यूटर अपने आप ही वर्क करे। इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर इज नॉन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल सी वो है, लैंग्वेज है, जो भी इंटरनल वर्क हो रहा है कंप्यूटर में उसे क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट लाइनक्स, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो हम पढ़ते हैं क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू ऑपरेट, मतलब ऑपरेट होते हैं किसमें, कंप्यूटर में, कंट्रोल होता है एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। मैंने बताया ना कंप्यूटर अपने आप करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। किसके थ्रू ये प्रिपेयर किया जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के थ्रू ये प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंप्राइजेस ऑफ प्रोग्राम्स, इसके में प्रोग्राम्स होते हैं, कौन सी लैंग्वेज में इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में, विच इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एट वेरी बेसिक लेवल। लो लेवल लैंग्वेज में इसमें प्रोग्राम्स, लो लेवल लैंग्वेज में इसमें प्रोग्राम्स क्या होते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये हार्डवेयर और एंड यूज़र्स के बीच में जो भी इंटरफेस होता है वो किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। एग्जांपल्स क्या हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, असेंबलर एक्सेट्रा। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अपने आप काम करता है, हमें तो नहीं करवाना पड़ता काम कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे करेगा ऐसे करेगा, हमें अपने आप तो नहीं करवाना पड़ता काम, कंप्यूटर अपने आप ही काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप ही काम करेगा। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल किसका हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। कंपाइलर कंपाइल करता है प्रोग्राम को, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है, असेंबलर असेंबल करता है प्रोग्राम को। तो यानी कि ये काम खुद कर रहे हैं, कंप्यूटर इटसेल्फ टू डू अ वर्क, उसे क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब समझ आया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि कंप्यूटर अपने आप काम करे। देखो, हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ सम मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सिस्टम के क्लोज होते हैं वो तो हमें पता ही है, अगर सिस्टम के क्लोज नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेगा, अपने आप काम ही नहीं कर सकता। इसकी स्पीड फास्ट है, डिफ़िकल्ट है डिज़ाइन करना,
डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना। अभी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि इसमें अंदर हमें इंटरनल वर्किंग का तो पता नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना, राइट। लेस इंटरेक्टिव है क्योंकि इतना हमने तो कुछ काम नहीं करना होता, इस करके वो क्या है, लेस इंटरेक्टिव है। स्मॉलर इन साइज, डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट और जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में, राइट। देन आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पे यूज़र अपने आप काम करे, जिस सॉफ्टवेयर पे यूज़र अपने आप काम करेगा, अपना वो खुद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेगा, उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software products are designed to satisfy a particular need of a particular environment. मतलब जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो भी कंप्यूटर लैब में प्रिपेयर की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि यूज़र खुद ही अपना एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करे, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोग्राम होता है, सच एज माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड। एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड का। माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड किस लिए होता है, राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, और कुछ भी लिखा है उसको एडिट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड का यूज़ करते हैं। मतलब ये क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर के साथ तो इंटरेक्ट कर रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड। क्लियर, समझ आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे यूज़र अपने आप काम करे, राइट। It may also consist of collection of programs often called a software package, उसे software package कहा जाता है, which work together to accomplish a task such as spreadsheet package। अब सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया, स्प्रेडशीट पैकेज हो गया, जिसमें कौन कौन सा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। अब पावर पॉइंट का अलग काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अलग काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अलग काम होता है, सब में अलग अलग काम होता है। कंप्यूटर इटसेल्फ तो नहीं करता, कौन काम करता है, यूज़र काम करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है वो काम करता है। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट पैकेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ये क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट तो अपने आप तो नहीं काम करेगा, यूज़र ही उस पर काम करेगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स क्या हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेक्स्ट का काम करते हैं, एक्सेल में काम भी करते हैं, पावर पॉइंट में भी काम करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ये सारे क्या हो गए, ऑफिस सूट हो गए सॉफ्टवेयर के। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सीट रिजर्वेशन के लिए काम होता है, वो भी रेलवे डिपार्टमेंट करता है अपना, उन्होंने अपना अलग सॉफ्टवेयर बना रखा है, राइट। इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है। ऐसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन्होंने भी अपना स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, इन्होंने भी अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, जैसे स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं, स्टूडेंट की एडमिशन कब हुई, ये कब फिर कौन सी ईयर में आया, कौन सी ईयर में पास आउट हुई, तो स्टूडेंट का क्या हो गया, सॉफ्टवेयर क्रिएट हो गया। ऐसे पेरोल सॉफ्टवेयर हुआ। तो ये कौन बना रहा है, यूज़र ही बना रहा है अपने सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट है वैसे सॉफ्टवेयर क्रिएट हो रही है। और कौन बना रहा है, कंपनी बना रही है, राइट। तो ये काम कौन कर रहा है, इस पर यूज़र कर रहे हैं, क्लाइंट्स कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल हुए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें अभी कंप्यूटर तो नहीं खुद काम कर रहे हैं इन सॉफ्टवेयर्स पे अपने आप, हमें अभी इन पे तो हम खुद काम कर रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब फीचर्स क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सबसे पहले क्लोज टू यूज़र, यूज़र के क्लोज है क्योंकि यूज़र खुद डिज़ाइन करता है, इजी टू डिज़ाइन, मोर इंटरेक्टिव, स्लो इन स्पीड, जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस में लिखे जाता है, रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज,
और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये लिखी जाती है रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनिपुलेट एंड यूज़, बिगर इन साइज में बड़ा होता है, रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज स्पेस में ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, राइट। नेक्स्ट आता है, अब हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल होते हैं, ठीक, उसे हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे के, दोनों काम इकट्ठे करते हैं जिससे एक हमारा कंप्यूटर बनता है और हमें यूज़फुल आउटपुट प्रोड्यूस होती है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर, बिना सॉफ्टवेयर यूज़ हुए हम हार्डवेयर को भी यूज़ नहीं कर सकते। हार्डवेयर विदाउट ए सेट ऑफ प्रोग्राम टू ऑपरेट अपॉन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एंड इज़ यूजलेस। हमें कोई जॉब लेने के लिए, कोई पर्टिकुलर जॉब लेने के लिए हमें कंप्यूटर की तो ज़रूरत होती है, तो उसमें उसके रिलेवेंट सॉफ्टवेयर भी तो अपलोड होना चाहिए। किस में लोड होएगा, सॉफ्टवेयर लोड होएगा, कहाँ लोड होएगा, हार्डवेयर में होएगा। तो ये भी इसका क्या हो गया, रिलेशन हो गया, राइट, जॉब डन का। हार्डवेयर क्या है, वन टाइम एक्सपेंस है, सॉफ्टवेयर काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड ए कंटिन्यूइंग एक्सपेंस है, हार्डवेयर सिर्फ वन टाइम एक्सपेंस था। डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन बी लोडेड ऑन ए हार्डवेयर टू रन डिफरेंट जॉब्स। सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो भी इंटरफेस होता है उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर हार्ट है कंप्यूटर का, हार्ट है कंप्यूटर का, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, सोल। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। दोनों के साथ दोनों होंगे तभी हमारा कंप्यूटर काम करेगा। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं, राइट। लेट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नए न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपको मेरे इस चैनल की PDF चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सामने गिवन है, और आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट, तो आपको मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इसको PDF मिल जाएगी आपको। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस के आने वाले न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, राइट। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।